क्योंकि हम नियमबद्ध अनुशासन के दायरे में रहते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जितनी भी गतिविधियां कर्मचारियों के भविष्य के अगेंस्ट किए जा रहे हैं, विपरीत किए जा रहे हैं, यह निंदनीय है। यह स्मारक समिति के समस्त कर्मचारी इन कृत्यों को घोर निंदा करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि आप बैठे अपने पदी दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से कर्मचारियों के भविष्य के प्रति करते, और आज इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसके भी जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि आपने पदी दायित्व का निर्वहन नहीं किया, स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय ने नहीं किया, नियुक्ति प्राधिकारी महोदय ने नहीं किया, प्रबंधक वित्त ने नहीं किया और अन्य संबंधित समस्त प्रबंधक महोदयों ने नहीं किया। सिर्फ किया है तो कर्मचारियों की बातों को, मांगों को अनसुना करते हुए उन पर सिर्फ कार्रवाइयां की हैं। यह कृत्य जो भी कार्रवाइयां की जा रही हैं घोर निंदनीय है। इससे कर्मचारियों के प्रति, कर्मचारियों में आपके प्रति अच्छे संकेत नहीं है। आपकी भी छवि धूमिल हो रही है। यदि आपसे नहीं होता है तो आप स्मारक समिति का अध्यक्ष पद छोड़ दें, नियुक्ति प्राधिकारी महोदय सदस्य सचिव का पद छोड़ दें। क्योंकि कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार आपको किसने दे दिया, कहां से मिला? हम ही आपके बच्चे हैं, आपके संरक्षण में पल रहे हैं। यहां पर आप पे बहुत सी उम्मीदें हैं। आप हमारे विभाग के मुखिया हैं। मुखिया बाप समान होता है और बाप का दायित्व बनता है कि किसी भी कोई भी बच्चा दुखी नहीं रहना चाहिए। आपने अपने बच्चे को दुखी किया है। आपको अपने बच्चों के मांगों को पूरा करना चाहिए। यदि आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपको मुखिया बाप का दायित्व निभाने से आपको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। साथियों, स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय जी को मैं अवगत कराना चाहता, समस्त कर्मचारियों का एक एनपीएस खाता खुलवाकर मूलधन, नियोक्ता अंशदान और समय समय पर जो ब्याज दरें तय की गई है वो पैसे को समस्त कर्मचारियों का अकाउंट खुलवाकर जमा करवा दिया जाए। एनपीएस खाता
जो परिक्षेत्रों में वित्त प्रबंधक के द्वारा गुमराह करने वाली लिस्ट चस्पा करवाई जा रही है, यह समाधान नहीं है। हमें हमारा पैसा हमारे अकाउंट में जमा करवाया जाए। यदि कटा हुआ पैसा 2011 से 2023 तक जो लगभग 800 करोड़ की धनराशि है वो सुरक्षित है तो उसको जमा करवाया जाए, और यदि असुरक्षित है तो मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को संज्ञान में ले, चाहे उसमें सम्मिलित हमारे वित्त प्रबंधक महोदय हो या बीएसिंग डबल ए हो या नियुक्ति प्राधिकारी महोदय हो या स्मारक समिति अध्यक्ष स्वयं क्यों न हो, ये अगर दोषी पाए जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा इसकी रिकवरी करवाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम इस कड़कड़ाती ठंड में आज 32 दिनों से यहां पर बैठे हैं, हमें शौक नहीं है कि हम यहां पर धरना प्रदर्शन करें या प्रदर्शन करने के हम आदी हो। अगर आपने मजबूर किया है तो हम आज मजबूर हो करके धरना स्थल पर बैठे हैं। हम जय मांगों के साथ धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारा पुनरीक्षित वेतनमान ग्रेड पे 1300 और 1400 को ग्रेड पे 1800 5200 20,200 का स्केल दिया जाए, क्योंकि अब प्रदेश में और देश की इस महंगाई में हम लोग अपने बच्चों का जीवन यापन या अपना स्वयं का जीवन यापन, बूढ़े मां बाप का गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के उपरांत सुचारू पूर्वक इलाज, बच्चों की शिक्षा और खान पान की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को सवेतन चिकित्सा अवकाश का भी लाभ दिया जाए, क्योंकि अब तक जो हमारे 170 कर्मचारी भाई खत्म हुए हैं, यह भी बताना चाहूंगा महोदय को, इस धरना स्थल पर बैठे हुए 32 दिनों के बीच में स्मारक समिति के 3 कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु हुई है। स्मारक समिति में मृत कार्मिकों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और उसका कारण है सवेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही। इतने कम वेतन में वो अपना सुचारू पूर्वक इलाज नहीं करा पा रहा है, जिससे लगभग 170 में 100 चिकित्सा के अभाव में खत्म हुए हैं, जो समय से उनको इलाज नहीं मिल पाया है। हम 2016 जनवरी इस 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ, आदेश निर्गत हुए, लेकिन इस स्मारक समिति के लिए 7वें वेतन आयोग का भी लाभ नहीं दिया गया। या तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्मारक समिति के कर्मचारियों के लिए
कहीं एक कोई अलग व्यवस्था उपलब्ध कराए, जहां पर बाजार में 80 रुपए में पाव भर लहसुन मिलता है, स्मारक समिति को 10 रुपए पाव में लहसुन उपलब्ध करवाए। स्मारक समिति कर्मचारियों को 1200 रुपए का सिलेंडर मिलने वाला 300 रुपए में उपलब्ध कराए। हम अपनी मांगों को दरकिनार करते हुए धरना स्थल खत्म कर देंगे, धरना स्थगित कर देंगे।